कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की जिसका नाम है सारा। सारा अपनी बहन जूली से फ़ोन पर बात कर रही होती है। जूली सारा को बताती है कि इनके पेरेंट्स की एनिवर्सरी आने वाली है। जूली सारा को बताती है कि वो एनिवर्सरी पर नहीं आ पाएगी लेकिन सारा ज़रूर जाए। एनिवर्सरी वाले दिन सारा अपने माँ बाप के घर जाती है। वो उनके लिए कुछ तोहफे लेकर आई होती है। सारा अपने वालिदैन से बात कर रही होती है लेकिन उसको घर में कोई भी नज़र नहीं आता। खाने का टेबल पूरी तरह खाने से सजा होता है। सारा ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान हो जाती है और उनके लिए लाए हुए तोहफे टेबल पर रख देती है। इतनी देर में सारा को ऊपर से कुछ आवाज़ आती है। सारा अपने माँ बाप के कमरे की तरफ जाती है। उसको अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं। सारा अपने माँ बाप को आवाज़ देती है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है लेकिन सामने का मंजर दिल दहला देने वाला होता है। सारा की माँ अपनी शादी का जोड़ा पहनकर सारा के बाप को कत्ल कर रही होती है। वो सारा को बोलती है कि बेटी तुम परेशान मत हो, अच्छा हुआ तुम आ गई और सब कुछ अच्छा होने वाला है। ये कहकर सारा की माँ भी अपनी जान ले लेती है लेकिन मरने से पहले उसके आखिरी अल्फाज होते हैं। और वो सारा को ये भी बोलती है कि वो इस घर में काम करने के लिए आई है। निक ने उसको हायर किया है सारा की देखभाल करने के लिए और घर की हिफाजत करने के लिए। सारा रोज़ को देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि उसने ये औरत दी और उसको कहती है कि उसको ये औरत थोड़ी सी अजीब लगी है। लेकिन निक सारा की किसी भी बात का जवाब नहीं देता और टाइपराइटर पे कुछ टाइप करता रहता है। दोस्तों फिर हम देखते हैं कि एक आदमी और एक लड़की सारा को उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो सारा को कहते हैं कि सारा आंखें खोलो, ले आई थी। लेकिन सारा निक की किसी भी बात पे यकीन नहीं करती। वो अभी तक ये बात तस्लीम नहीं कर पा रही होती कि निक सारा का शौहर है। दरवाजे पर दस्तक होती है। सारा तुम्हारी मदद करने आया हूँ। ये आदमी अपना नाम नॉर्म बताता है। नॉर्म सारा को बताता है कि बाज़ औक़ात आदमी ऐसी जगह पे फंस जाता है जहाँ पर उसे निकलने के लिए अपनी मदद खुद करनी पड़ती है। नॉर्म सारा को बताता है कि मुझे लगता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये कहकर नॉर्म सारा को एक चाबी उसके हाथ में पकड़ा देता है। लेकिन सारा अपने शौहर निक को आवाज़ें मारती रहती है कि वो आकर इस आदमी से बात करे। वो आदमी सारा को बताता है कि ये चाबी पकड़ो और जिधर निक सारा से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। सारा उसको कहती है यहाँ पे एक आदमी खड़ा था लेकिन वहाँ पे कोई भी खड़ा नहीं होता। निक सारा को कहता है कि सब कुछ तुम्हारा वहम है, इधर कोई भी नहीं है और तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो और आने के बाद इधर नजर मत आना। निक का रवैया सारा को परेशान करता है। सारा निक को बताती है कि वहाँ पर वाकई एक आदमी खड़ा था जो उसकी मदद करना चाहता था। सारा को ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा होता है। सारा के माँ बाप शाम में निक सारा को बताता है कि उसने सारा के लिए एक पार्टी अरेंज की है। एक डिनर नाइट है जहाँ पर सारा के सारे दोस्त आएंगे और सारा को उनसे मिलकर अच्छा लगेगा। वो सारा को बोलता है कि वो उसके लिए कुछ कीमती चीज़ें लेकर आया है, वो उनको ज़रूर पहने। ये सुनकर सारा खुश हो जाती है और रात के डिनर की तैयारी करने लगती है। डिनर के टेबल पर सब बैठे होते हैं। ये सब लोग सारा से बातें करने की कोशिश करते हैं लेकिन सारा को ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा होता है। वो उनमें से किसी को भी नहीं जानती। सारा को सिर्फ अपने माँ बाप याद होते हैं और अपनी बहन जूली। ये सब लोग सारा को कत्ल करने के लिए इकट्ठे हुए होते हैं। दोस्तों हमें इतना पता चल चुका है कि सारा शैतानी दुनिया में है। सारा की रूह शैतानी दुनिया के कब्जे में है। निक जो सारा का शौहर होने का दावा करता है वो एक शैतान है। निक सारा को एक बाथ टब में जिसमें खून है उसमें नहलाता है और उसके बाद सारा को कत्ल करने का बोलता है। सारा को सब कुछ सुनकर यकीन नहीं आता। सारा यहाँ से भागने लगती है। भागकर सारा उन सीढ़ियों की तरफ जाती है जो उसको नजर आई थी। सारा को लगता है कि वो सीढ़ियाँ उसको बचा सकती हैं। सारा बहुत डरी हुई अपने कमरे की तरफ आती है लेकिन वहाँ पर देखती है कि पादरी नॉर्म सारा को निक के कब्जे से बचाता है। सारा चाबी पकड़ती है और उस सीढ़ियों वाले दरवाजे की तरफ आती है। इतनी देर में रोज सारा को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन सारा बच कर निकल जाती है। दोस्तों सारा दरवाज़ा खोलकर अंदर चली जाती है। वहाँ पर उसको एक रोशनी नजर आती है। वो रोशनी पादरी नॉर्म सारा को दिखा रहा होता है। वो सारा को बोलता है कि सारा इस रोशनी की तरफ आओ, हम तुम्हें यहाँ से निकालेंगे। सारा बेहद डरी होती है और उस रोशनी का पीछा करती है। सारा को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि निक उसका शौहर नहीं है। सारा रोशनी का पीछा करती है और रोशनी की तरफ चलती जाती है।
ये रोशनी सारा को एक लाइब्रेरी की तरफ लेकर जाती है। सारा को पादनी नॉम की बातें याद आ रही होती हैं, जो उसको कहता है कि तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, तुम्हें अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। वो रोशनी सारा को खिड़की की तरफ लेकर जा रही होती है कि इतनी ही देर में निकल जाता है। निक सारा को बोलता है कि सारा, मैं तुम्हारा शोहर हूँ, तुम्हें मेरे पास इसी दुनिया में रहना होगा। वो सारा को बोलता है कि मेरा हाथ पकड़ो और इधर आ जाओ, तुम्हें अपनी जान लेनी होगी, फिर उसके बाद तुम सारी जिंदगी मेरे साथ रह सकती हो। नीचे खड़ा पादनी नॉम अपनी दुआएं मांगता है और ईश्वर से दुआ करता है कि वो सारा को बचा ले। पादरी सारा को बोलता है कि सारा, निक की बातें मत सुनो और नीचे आ जाओ। लेकिन निक सारा को मुसलसल ये बोल रहा होता है कि सारा, मैं तुम्हारा शौक हूँ, तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। निक सारा का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो पादरी पवित्र पानी निक के मुंह पर मारता है। निक चल जाता है। इतनी ही देर में सारा निक को छोड़कर खिड़की से नीचे छलांग लगा देती है। इधर सारा नीचे छलांग लगाती है और उधर असली दुनिया में सारा की आंख खुलती है। सारा की रूह उसके जिस्म में वापस आ चुकी होती है। सारा बदतरीन हालत में होती है। पादरी अपनी दुआएं मांग रहा होता है। वो निक को बोलता है कि सारा की जान छोड़ दे, सारा की रूह को आज़ाद करे और सारा का पीछा छोड़ दे। सारा की बहन बहुत ज़्यादा डरी होती है। पादरी अपने दुआओं से सारा को निक के कब्जे से आज़ाद करवा देता है। नॉम सारा को बोलता है कि वो एक शैतान के कब्जे में थी। बेशक ये सब कुछ बहुत रियल लगता है, लेकिन ये सब कुछ झूठ था। जो सारा ने वहाँ पर देखा वो सब एक झूठ और धोखा था। वो सब कुछ एक ख्वाब था। पादरी सारा की बहन जूली को ये भी बोलता है कि इस तरह की रूहें एक इंसानी जिस्म से निकलकर दूसरे इंसानी जिस्म में भी जा सकती हैं, इसलिए ये दोनों बहनें अपना ध्यान रखें। सारा को यकीन नहीं आ रहा था, उसको ये सब कुछ बहुत रियल लग रहा होता है। डॉक्टर और पादरी अपना काम मुकम्मल करके चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जूली सारा से बैठकर बातें करने लगती है। जूली की आंखों का रंग देखकर सारा एकदम के लिए हैरान हो जाती है। उसको जूली की आंखों का रंग निक की आंखों के रंग की तरह लगता है। जूली सारा से बातें करने लगती है, लेकिन सारा मुसलसल जूली की आंखों की तरफ देख रही होती है। उसकी बात करने का अंदाज उसको सब कुछ निक की तरह लग रहा होता है। सब बातें मुकम्मल करने के बाद जूली सारा से एक बात बोलती है कि अब सब कुछ अलग होने वाला है। दोस्तों, ये वही लाइन है जो सारा की माँ ने मरते वक्त बोली थी। निक शैतानी रूह सारा से निकलकर उसकी बहन जूली के अंदर मौजूद है। दोस्तों, ऐसी मज़ीद मज़ेदार मूवीज़ देखने के लिए मेरा चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इधर ही मूवी खत्म हो जाती है और जूली के आखिरी अल्फाज होते हैं, अब सब कुछ अलग होने